हथकड़ी, जेल और पुलिस उसके लिए खिलौना थे। एक पेचकस से चुराता था लाखों का सामान। 5 राज्य, 3 देश और 500 से ज्यादा चोरियां। इसीलिए दिल्ली पुलिस कहती थी ये सुपर चोर है। जब चोरी का आता था केस, पुलिस FIR बाद में लिखती थी, पहले चोरी का यूनिक स्टाइल सुनती थी। ये कहानी है हिंदुस्तान के उस चोर की जिसे दिल्ली पुलिस ने खुद सुपर चोर का तमगा दिया था। जब वो भारत में चोरी करके थक गया तो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में चोरी की, लेकिन कहीं भी पुलिस के हाथ नहीं आया। ये चोर अभी कहां है, क्या करता है और कैसे रहता है, ये आपको बताएं उससे पहले सुनिए उसके सुपर चोर बनने की कहानी। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में 1980 के दशक में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम घर वालों ने देवेंद्र सिंह रखा। घर वाले स्कूल भेजते थे तो वो भागकर चला आता था। पढ़ने में इतना कमजोर था कि 9वीं में फेल हो गया। पिता ने घर से मार मार कर बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसने चोरियां शुरू कर दी। जबकि देवेंद्र जासूस बनना चाहता था। 14 साल की उम्र में पहली बार चोरी की तो पकड़ा गया, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम को चकमा देकर ऐसे भागा कि सालों तक पुलिस उसे ढूंढती रह गई। चोरी करते करते वो इतना उस्ताद बन चुका था कि उसने अपना नाम बंटी रख लिया। कहते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, बेंगलुरु और चेन्नई बंटी के चोरी के ठिकाने थे। 5 राज्यों की पुलिस केस सुनते ही समझ जाती थी कि यह सुपर चोर बंटी का काम है। चेन्नई की पुलिस ने पकड़ा तो सिरिंज की मदद से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। दिल्ली और मुंबई पुलिस को तो उसने ऐसा चकमा दिया कि पुलिस भी हैरान थी। एक बार तो मुंबई पुलिस से पकड़ा तो वो चोरी की कार में सवार था। उसने गाड़ी की एक तार निकाल दी और गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद पुलिस वालों को कहा आप भी स्टार्ट कीजिए। जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसने पुलिस वालों से कहा कि आप धक्का दीजिए, मैं देखता हूं, और इस तरह वो वहां से फरार हो गया। अब पुलिस उससे इस कदर तंग आ चुकी थी कि किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहती थी। दिल्ली पुलिस ने उसे आखिरकार अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। सजा काटकर जेल से छूटने के बाद वो सीधा उस SHO के पास पहुंचा जिसने उसे गिरफ्तार किया था। दरोगा साहब को भरोसा दिलाया कि मैं चोरी छोड़ चुका हूं। फिर वो घर ले गए, उसे खाना खिलाया, समझाया, लेकिन बंटी नहीं सुधरा। अब चूंकि हिंदुस्तान के कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए उसने विदेश जाने का प्लान बनाया। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में वो अमीरों पर हाथ साफ करने लगा। उसकी चोरी का स्टाइल इतना यूनिक था कि पुलिस उससे आसानी से पकड़ नहीं पाती थी। कहते हैं वो महंगी घड़ियों और लग्जरी सामान का शौकीन था, इसलिए महंगी चीजों को ही चुराता था। वो पहले एक कार लेकर रिहायशी घरों या फ्लैट में पहुंचता था। उसे इस बात की जानकारी होती थी कि फ्लैट बंद है और मालिक की कार भी यहीं रखी है। वो पेचकस से दरवाजा खोलता, फिर महंगे सामान चोरी करता और घर से कार की चाबी उठाकर कार में बैठकर निकल जाता। उसे टोयोटा कार बहुत पसंद थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कार की वजह से ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। केरल से उसने एक बिजनेसमैन की कार चुराई। पुलिस ने पीछा किया तो वो चेन्नई आ गया। वहां भी पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा तो कार छोड़कर पुणे भाग गया। पुणे में जैसे ही वो 5 स्टार होटल में पहुंचता, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस चोर की खास बात यही थी कि चोरी के बाद वो 5 स्टार होटल में रुकता था, मतलब भरपूर अय्याश था। इसके बाद पुलिस उसे केरल के तिरुवनंतपुरम की अदालत में लेकर गई, जहां जज ने कहा चोरी इसकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत है। अदालत इसे 10 साल की सजा सुनाती है। तब से ये केरल की एक जेल में बंद है। इस सुपर चोर की कहानी सुनकर आपको अपने इलाके की किसी बड़ी घटना की याद आई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में चोर हथियार से कम और शातिर दिमाग से ज्यादा चोरियां करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट।